बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेलुलर डिस्पर्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक स्टेप को डिस्कस किया था, वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, जिसके नतीजे में ब्रेकडाउन हुई थी ग्लूकोज की और दो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑब्टेन हुए थे। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, दैट इज द पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। सेकेंड स्टेप ऑफ सेलुलर डिस्पर्शन इज द सेलुलर डिस्पर्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था, सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस कर दिया है, फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज दी पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। और थर्ड स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसके साथ ही क्रेब्स साइकिल के बारे में, क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये हम लोग दो स्टेप्स जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे, और जो फोर्थ स्टेप है ना इंशाल्लाह रिस्पिरेटरी चेन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है ना, यानी कि पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट की फॉर्मेशन जो कि ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट है, ये कभी भी क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्टली जो है वो एंटर नहीं हो जाती। ये पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ये चेंज होगा 2 कार्बन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर। पायरुवेट ये बेसिकली क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब इसने क्या करना है, इसने चेंज होना है, तब्दील होना है 2 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, 2 कार्बन एसिटिक एसिड में, ठीक है। ये कहाँ पे होना है, एसिटिक एसिड में होना है। अब ये जो एक कार्बन है ना, उसने रिलीज करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और एसिटिक एसिड देन इस काबिल हो जाएगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिल सके विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम्स, ताकि एसिटाइल को एंजाइम की फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि एक्टिव एसिटाइड बन जाए। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर करेंगे NAD को। मैं मजीद यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 कार्बन ने क्या होना है, रिलीज्ड होना है किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन होगी और एसिटिक एसिड यानी कि 2 कार्बन एसिटिक एसिड की जो फॉर्मेशन हुई है, एसिटिक एसिड ने यूनाइट करना है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। अब जैसे ही एसिटिक एसिड मिला, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ यूनाइट करता है विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम A, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या देते हैं, एक्टिव एसीटेट का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। ये क्या है, बेसिकली ये एक्टिव एसीटेट है। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं NAD के अंदर, इसमें ट्रांसफर होते हैं NAD के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये था बेसिकली प्रोसेस पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के हवाले से। ये जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है, ये सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के मुतालिक, कि किस तरह से जो है पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और उसके नतीजे में एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन होती है जो कि एक एक्टिव एसीटेट है। अब बात करती हूँ क्रेब्स साइकिल के हवाले से। क्रेब्स साइकिल, ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल, ये सारे के सारे जो प्रोसेस बेसिकली कहाँ पे हो रहे हैं, इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया,
क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करने लगी हूँ। एसिटाइल कोई मैंने जैसे कि बताया कि ये क्या है, एक्टिव एसीटेट है। इसने एंटर हो जाना है एक साइक्लिक सीरीज के अंदर, और साइक्लिक जो सीरीज होगी वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये जो सीरीज है ना, इसको हम लोग क्रैब साइकिल का नाम देते हैं, और ये क्रैब साइकिल का नाम बेसिकली एक बायोकेमिस्ट के नेम से जो है ना इसको रख दिया, जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब सबसे जो पहला स्टेप है ना साइकिल का, वो एक मिलाप होना है एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, जिसके नतीजे में सिट्रेट की फॉर्मेशन होगी। इसके नतीजे में क्या होगा, सिट्रेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पायरावेट है, ये क्या है, पायरावेट है। अब इसमें क्या हुआ है जी, एसिटाइल कोएंजाइम आया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, ठीक है, और कोएंजाइम्स क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कोएंजाइम ने क्या होना है, अटैच होना है। साइकिल बिगन, साइकिल उस वक्त शुरू होता है जब 2C यानी कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल मिलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, जिसके नतीजे में 4 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है, ताकि प्रोड्यूस किया जाए सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या है जी, यहाँ पे आपने देखेंगे कि ये हमारे पास आके अटैच हो जाता है कोएंजाइम किसके साथ, एसीटेट के साथ। एसीटेट कोएंजाइम की फॉर्मेशन होनी है जब एसिटिक एसिड का मिलाप होना है कोएंजाइम के साथ। ये कोएंजाइम क्या था, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। दिस इज दी क्लियर है। ये देखेंगे, ये जो हमारे पास है ना, ये जो 2 कार्बन आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये बेसिकली एसिटिक एसिड के कार्बन है। तो अब कोएंजाइम ने क्या हुआ है, एंटर हुआ है, और इस तरह से किसकी फॉर्मेशन हुई है, एसिटाइल कोएंजाइम की, 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि NAD कन्वर्ट हुआ है NADH में। क्लियर है। अब मजीद ये कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, डेट इज दी ऑक्सिलो एसीटेट, ताकि प्रोड्यूस किया जाए सिट्रेट को। क्लियर। इसको हम लोग मजीद ले जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, ऑक्सैलो एसीटेट की, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये जो 4 कार्बन जो मॉलिक्यूल है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट प्रोड्यूस करेगा सिट्रेट को, दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इट विल प्रोड्यूस सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल में मजीद रीअरेंजमेंट होगी, तो उसके नतीजे में आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होगी, आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होगी, डेट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, जिसके नतीजे में NADH प्रोड्यूस हुआ है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके नतीजे में क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या होना है, यहाँ से निकलना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है, यहाँ से निकली है। ठीक है, और NAD+ कन्वर्ट हुई है NADH के अंदर। अब हमारे पास फॉर्मेशन हुई है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की फॉर्मेशन हुई है, और ये क्या है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। सही। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुई थी, इनकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई थी, और NADH की फॉर्मेशन हुई थी।
अब नेक्स्ट क्या होगा, एक सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जिसके नतीजे में एक दूसरा NaDH की फॉर्मेशन होगी, और इस तरह से एक मजीद जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या हुआ जी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई है, रिमूव हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली है और NaDH की फॉर्मेशन हुई है, NaD प्लस से NaDH की फॉर्मेशन हुई है। अब इसके नतीजे में एक सक्सीनेट यानी कि 4C कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है, जो कि ऑक्सीडेशन है सक्सीनेट की, जो कि FADH को प्रोड्यूस कर रहा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि इसमें बेसिकली एक मिलाप होना था किसका, एसिटाइल को का, एसिटाइल को एंजाइम का ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, जिसके नतीजे में सिट्रेट की फॉर्मेशन हुई थी। ये एसिटाइल को एंजाइम के किसके साथ मिलाप हुआ है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और जिसके नतीजे में सिट्रेट की फॉर्मेशन हुई थी। इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल को एंजाइम रीअरेंज होता है और एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस्तेमाल होता है ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन एसिड है। सिट्रेट दस इज 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। सिट्रेट के अंदर क्या है, 6 कार्बन एटम है, जबकि ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर 4 कार्बन एटम्स मौजूद है। अब इन दोनों स्टेप्स में जो है ना सिंपली तौर पर एक आइसोमर की फॉर्मेशन हुई है सिट्रेट के आइसोमर की फॉर्मेशन हुई है, डेट इज द आइसोसिट्रेट, और एक दूसरा NaDH इस्तेमाल हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, उसके नतीजे में NaDH की फॉर्मेशन हुई है। अब मजीद ये कि रिमूवल हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे, ठीक है, जिसके नतीजे में अल्फा कीटोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर है। अब अल्फा कीटोग्लिसरेट की कन्वेयन के बाद जो है ना ये कन्वर्ट हो गया है सक्सीनेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, सक्सीनेट के अंदर। इस यहाँ पे मजीद जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, यानी कि NaDH में 2 हाइड्रोजन एटम एंटर हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स, और NaDH2 की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, और इसके साथ साथ एडिशन हुई है वाटर की मॉलिक्यूल की। इस प्रोडक्ट में देन जो है ना एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम की कमी पाई गई है, दैट इज द सक्सीनेट प्रोसेस, दैट इज द सक्सीनेट। तो वो क्या है, ये मेरे पास था 5 कार्बन, और अब किसकी फॉर्मेशन हुई है, सक्सीनेट की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज द 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या हुआ है, सक्सीनेट, दिस इज द 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूमेनेट की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज द 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और FAD कन्वर्ट हुआ है FADH2 में, यानी कि सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन के नतीजे में FADH2 की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, FAD की मदद से FADH की फॉर्मेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हुई है। क्लियर है ये चीज। अब जैसे ही सक्सीनेट की फॉर्मेशन हुई है तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो क्रेब्स साइकिल में वो ऑक्सीडेशन है सक्सीनेट की फ्यूमरेट के अंदर। ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन है किसके अंदर, फ्यूमरेट के अंदर। एक दफा फिर जो है ना 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना वो जो कोएंजाइम है वो फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, जो कि रिड्यूस्ड हुआ है FADH2 से। एवरीथिंग इज क्लियर। फ्यूमरेट से फॉर्मेशन होनी है मेलेट की, किसकी फॉर्मेशन होनी है, मिलेट की। जैसे ही वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो ऐड होगा तो फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा मिलेट के अंदर। मिलेट क्या है, ये भी एक जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसके अंदर किसकी एंट्रेंस हुई है, वाटर की, वाटर इज एडेड, वाटर क्या है यहाँ पे ऐड हुआ है। अब एक दूसरा जो है वो NaDH आएगा,
यानी कि मीडिएटेड ऑक्सीडेशन होगी मिलेट की, जिसके नतीजे में जो है ना वो ऑक्सीलेट की फॉर्मेशन होगी। और ये जो ओरिजिनल 4 कार्बन जो है ये एक मॉलिक्यूल है। ये था बेसिकली कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ना दोबारा से कंबाइन करेगा एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज दी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, और देन फिर एंटर हो जाएगा साइकिल के अंदर। इस होल प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। ये था सारा का सारा क्रैब साइकिल का प्रोसेस। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुई है, डी हाइड्रोजनेशन हुई है मिलेट की, इसके नतीजे में एक थर्ड NADH फॉर्मेशन हुआ है और साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चल गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, NADH की फॉर्मेशन हुई है, NAD से किसकी फॉर्मेशन हुई है, NADH की फॉर्मेशन हुई है। अब इस सारे फेज में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास ATP के आए हैं, इनकी आउटपुट कितनी है जी। सिंगल क्रैब साइकिल की बात की जाए ना, सिंगल यानी कि हमने कहा था ना कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के निकलने हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग जो है ना वो डबल कर लेंगे, ये तो एक पायरुवेट की बात की हुई है ना, तो लेकिन ग्लूकोज की मॉलिक्यूल में जितने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल एंटर हुए, तो हम लोग 2 पायरुवेट को लेकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं सिंगल क्रैब साइकिल आउटपुट। क्रैब साइकिल आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ऑफ सिंगल क्रैब साइकिल की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए 1 और 2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकले हैं, कितने, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकले हैं। ठीक है, और एक जो है ना वो ATP निकला है हमारे पास, कितना, 1 ATP निकला है, 1 ATP की फॉर्मेशन हुई है, 1 ATP की फॉर्मेशन हुई, इसके साथ साथ 3 NADH की फॉर्मेशन हुई है, 3 NADH की, 1 2 एज वेल 3 आपके क्या देख रहे हैं, NADH नजर आए हैं हम लोग को। उसके बाद हमें पास 1 FADH की फॉर्मेशन हुई है, दिस इज दी FADH2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड आए हैं और एक क्या है, ATP। अब ATP पहले किस तरह से बनता है, यहाँ पे जो है ना सक्सीनेट से पहले यहाँ पे बेसिकली कोएंजाइम एंटर हुआ होता है, जो मैं आपको सामने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सक्सीनेट को एंजाइम जो है वो बेसिकली जो है वो एंटर होता है, देन फ्यूमेनेट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो GTP होता है ना, GTP और GDP, ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, GTP में, GDP जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जैसे ये कन्वर्ट हुआ है तो देन ये जो मजीद है ना इसमें दोबारा से कन्वर्जन आएगी GTP में। ठीक है, उसके साथ एक फॉस्फेट आयन भी रिलीज होगा। अब ये जो कन्वर्जन है ना ये हेल्प करेगी कि ADP जो है ना, ADP कन्वर्ट हो जाए ATP के अंदर। तो ये हमारे पास जो है ना एक ATP जो है ना वो मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से रिलीज होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी चेन से मुतल्लिक। अब ये देखिए, एक सिंगल की बात हुई थी, सिंगल क्रैब साइकिल की, इसको डबल कर लेंगे तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑब्टेन होंगे, 2 ATP और 6 NADH और 2 FADH हम लोग को ऑब्टेन हो सकेंगे विद द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल।